Assalamu alaikum and welcome to the final day of third All Pakistan CM Balochistan Gold Cup football tournament. आज के आखिरी दिन आपके लिए दो मैचेस लाइंड अप है. फर्स्ट अप वील विटनेस द मैच फॉर द थर्ड पोजीशन जो खेला जाएगा बलोच क्लब नौशकी और मुस्लिम क्लब चमन के दरमियान. ये दोनों ही टीमें तीसरी पोजीशन के लिए आमने सामने हैं. याद रहे वो टीम जो तीसरी पोजीशन पर आएगी उसको इस इवेंट में इनामी रकम के तौर पर 5 लाख रुपए दिए जाएंगे. साथ साथ जो विनिंग टीम होगी उसको 1.5 मिलियन यानी कि 15 लाख रुपए दिए जाएंगे. रनर्स अप टीम को 1 मिलियन यानी कि 10 लाख रुपए इनामी रकम दी जाएगी. बट दिस टूर्नामेंट इज मोर देन जस्ट अबाउट द प्राइज मनी. इट्स अबाउट सीइंग टैलेंट इन फ्रंट ऑफ अस. इट्स अबाउट रियलाइजिंग कि पाकिस्तान में फुटबॉल की बात अगर की जाए तो बहुत टैलेंट मौजूद है. इस टूर्नामेंट में भरपूर एग्जाम्पल सेट किया गया. पाकिस्तान भर से 186 टीमों ने शिरकत की जिनका ताल्लुक डिस्ट्रिक्ट लेवल से था. क्लब्स की टीमें यहां पर शामिल थी. पाकिस्तान प्रीमियर लीग की टीमें यहां पर हमने देखी, स्टेट लेवल की टीमें हमने यहां पर देखी और इन तमाम टीमों ने जबरदस्त रंग डाला इस शानदार टूर्नामेंट में. इनेकाद के लिए क्रेडिट जाता है सीएम बलूचिस्तान, सेक्रेटरी स्पोर्ट्स, डीजी स्पोर्ट्स बलूचिस्तान दुरादृष्टि बलोच साहब. हम मोहम्मद इसाक जमाली साहब को भी देखते रहे इधर. वो भी रोजाना की बुनियादों पर इधर आते रहे, नोटिस करते रहे चीज़ों को, मैचेस एंजॉय करते रहे, बड़ा दिल लगाकर चीज़ों को विटनेस करते रहे. कॉम बॉक्स में मैं इस वक्त अकेला नहीं हूँ. मेरे साथ मौजूद हैं आसिफ फारूकी साहब, असिस्टेंट डायरेक्टर स्पोर्ट्स. और आसिफ फारूकी साहब की भी जितनी तारीफ की जाए कम है. एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर स्पोर्ट्स ऑफ द फील्ड इनकी बहुत सारी अचीवमेंट्स हैं, लेकिन ऑन द फील्ड जो पिछले 15-20 दिनों में हमने देखा है हर मैच से पहले और हर मैच के बाद भी यहाँ मौजूद होते हैं, मैच के दौरान भी इंतजामात को देख रहे होते हैं. आसिफ फारूकी साहब, थैंक यू सो मच, आपने हमें कॉम बॉक्स में ज्वाइन किया. आपने एंजॉय किया ये पूरा टूर्नामेंट? सर बहुत बहुत शुक्रिया. जी हाँ सर, बिल्कुल एंजॉय किया इस टूर्नामेंट को. हमने एक बड़ा टास्क था हमारे पास सामने और उसको हमने जो है सामने रखते हुए यहाँ पर आपने जैसे कहा कि इस पर बहुत सारे हीरोज़ हैं. एक टीम वर्क था, टीम वर्क की सूरत में हमने काम किया है यहाँ पर. इसमें सबसे पहले जो हमारा क्रेडिट जाता है वो सीएम बलूचिस्तान को भी जाता है और उनके साथ साथ अब्दुल खालिक हज़ारा साहब हैं हमारे जो स्पोर्ट मिनिस्टर हैं, इसाक जमाली साहब को जाता है, दुरा बलोच को जाता है और उनके साथ उनकी पूरी टीम, हमारी जो पूरी टीम थी उन्होंने जो है बेहतरीन तरीके से काम किया. और काम के साथ साथ हमने इसको आपके साथ एंजॉय भी किया. जियो सुपर की भी इसमें बड़ी काविश थी जिस तरह से उन्होंने इसको जो है हाईलाइट किया और फिर पूरी दुनिया में ये देखा जा रहा है. बड़ा हमें इसका फीडबैक आया है, सारी जगह से हमें इसका फीडबैक आ रहा है, दूसरे ममालिक से आ रहा है. फिर साथ साथ सिर्फ फुटबॉल को ही नहीं, आपने दूसरा जो बलूचिस्तान का टैलेंट था उसको भी बड़ा उजागर किया है. तो बहुत बहुत शुक्रिया भी अदा करूंगा मैं आपका और बिल्कुल इसको एंजॉय कर रहे हैं हम. आसिफ फारूकी साहब ने मेरे मुंह की बात छीन ली. हम फुटबॉल टैलेंट के बारे में तो कुछ देर में बात करेंगे. दोनों टीमें अब से कुछ देर में ग्राउंड में एंटर होंगी, लेकिन उसके अलावा फुटबॉल के अलावा जो टैलेंट हमने यहाँ पर देखा है, चाहे वो मलाइका जाहिद हो या फिर हबीबुल्ला हो या फिर वर्ल्ड किक बॉक्सिंग चैम्पियन सुहेल खान हो या फिर आतिफ अली हो, बहुत सारा टैलेंट हमने यहाँ पर शोकेस किया. इंटरनेशनल लेवल पे भी ये टैलेंट अपने स्किल्स को साबित कर रहा है. और ज़्यादा प्रमोशन की ज़रूरत है इनको, और ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है. इसमें स्पॉन्सर्स का कितना किरदार आ जाता है? सर देखिए, हुकूमत एक हद तक जाती है और इनके लिए काम कर रही है. और आपने देखा होगा जैसे हमारे जितने भी हीरोज़ हैं, वसीम भी हमारा बॉक्सिंग का हीरो है, उसने भी उसका भी ताल्लुक बलूचिस्तान से है. इसी तरह जो है सोहेल का आपने जिक्र किया, हबीबुल्ला का जिक्र किया, मलाइका जाहिद का जिक्र किया, शाहिदा हज़ारा हैं. बहुत सारा टैलेंट है मार्शल आर्ट में हमारे पास और बॉक्सिंग में हमारे पास बहुत ज़्यादा टैलेंट है. और फिर फेंसिंग में आपने जैसे देखा, फेंसिंग का भी आपने दिखाया, साथ आपने आतिफ हैं, आतिफ ने बहुत अच्छा जो है, ये फेंसिंग एक ऐसा गेम है, एक तो ये बहुत महंगा गेम है, इसके लिए जो है हुकूमत काफ़ी नहीं है, इसके लिए स्पॉन्सरशिप की आपको बड़ी ज़रूरत होती है. और इन लड़कों को जाने के लिए, जैसे सोहेल पिछली दफ़ा जो है चैंपियनशिप में जो वर्ल्ड चैंपियनशिप थी, बिल्कुल तैयार था उसके लिए वो लड़का, और वो सिर्फ स्पॉन्सरशिप की वजह से जाने से रह गया. तो सर बलूचिस्तान में बहुत टैलेंट है, फुटबॉल का, क्रिकेट का, हॉकी अभी चल रहा है, हॉकी का. इसके अलावा जो है आप बात कीजिए, आप बात करें. बिल्कुल. स्पीकिंग ऑफ फुटबॉल टैलेंट, हियर आर सम टैलेंटेड प्लेयर्स आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं. एक तरफ बलोच नौशकी, एक तरफ मुस्लिम एफसी. दोनों ही इस इवेंट की तगड़ी टीमें हैं. 186 में से ये दो टीमें आज तीसरी पोजीशन के लिए लड़ेंगी. कल मुस्लिम एफसी को हजारा कंबाइन के हाथों शिकस्त हुई, पेनल्टी शूट आउट पर उस गेम का फैसला हुआ. दूसरी जानिब बलोच नौशकी को कल पाकिस्तान पुलिस की टीम ने शिकस्त देकर फाइनल के लिए क्वालिफाई किया और आज ये दोनों टीमें तीसरी पोजीशन के लिए खेलेंगी. मुस्लिम क्लब पिछले साल की रनर अप टीम है सर, इनफैक्ट चैंपियन टीम है और इस साल तीसरी पोजीशन के लिए लड़ रही है. थोड़े से अफसरदा तो होंगे? सर क्राउड बड़ा अफसरदा है.
हम तो चाह रहे हैं कि अच्छा जो खेले वो जीते। मुस्लिम क्लब टीम जो है वो बलूचिस्तान की नंबर 1 टीम है और प्रीमियर लीग की टीम है। अक्सर जो है प्रीमियर लीग इन्होंने जीते हुए हैं। बिल्कुल नो डाउट जी, आप बहुत जबरदस्त टीम है मुस्लिम क्लब एफसी की। इट्स टाइम फॉर लाइव एक्शन टू बिगिन। वेल रेफरीज इस वक्त शॉर्ट ब्रीफिंग देते हुए दोनों कप्तानों को, टॉस भी हो चुका और दोनों टीमों ने फैसला कर लिया कि वो किस साइड पर गेम का आगाज करेंगे। इस मैच के लिए रेफरीज से भी आपको इंट्रोडक्शन करा देते हैं। नज़ीर अहमद इस मैच के रेफरी होंगे। असिस्टेंट रेफरीज में राशिद अब्दुल्ला और दीन मोहम्मद शामिल हैं। फोर्थ रेफरी असगर हैं, जबकि मैच कमिश्नर अरबाब सईद अहमद कासी हैं। इन तमाम लोगों का भी बड़ा किरदार रहा है इस इवेंट को सक्सेसफुल बनाने में, चाहे हम इंतज़ामिया की बात करें, हुदा कमेटी की बात करें या फिर लॉजिस्टिक्स टीम की बात करें। वी लुक एट द टीम्स फर्स्ट। मुस्लिम क्लब चमन की बात की जाए तो रहीमुल्ला गोलकीपर हैं, मिराजुद्दीन, उमर खान, वली खान, हिकमतुल्लाह, जमील अहमद, अब्दुल काहिर, असमतुल्लाह, मोहम्मद ताहिर, फरीद अहमद, कुदरतुल्लाह, परवेज़ खान, नूर मोहम्मद, इदरीस खान, सिराज खान, नकीब खान, बिलाल अहमद और नूर फरीद भी इनकी टीम का हिस्सा हैं, जबकि अब्दुल कदीर इनकी कोचिंग के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। इनके मध्य मुकाबले होगी एक और इवेंट की तगड़ी टीम। उनके सामने है बलोच क्लब नौश की। शेर यार गोलकीपर है, मोहम्मद इब्राहिम, अब्दुल हादी बलोच, नदीम गुल, शोएब शाह, फ़हीम बलोच, इमरान खान इनकी कप्तानी के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। मोहम्मद नासिर, मोहम्मद आमिर, मोहम्मद मुराद, बाबू अली जान, लियाकत, वसीम, आज़ाद, हाजी ज़ुबैर, शुएब, नजीबुल्ला, जबकि इनकी कोचिंग के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं मीर फुरदिल खान। इन दोनों टीमों ने भी शानदार कारकर्दगी दिखाई थ्रू आउट द टूर्नामेंट। आसिफ फारूकी साहब, इनफैक्ट मुस्लिम क्लब एफसी को तो अभी तक एक भी गोल नहीं पड़ा है। इवन कल का मैच हारे, पेनल्टी शूटआउट्स पे हारे, लेकिन अलॉटेड टाइम में भी गोल नहीं पड़ा इनको। मुस्लिम क्लब के बारे में जैसे मैंने पहले ही बताया है, बहुत ज़बरदस्त टीम है और इनकी बैड लक कि ये जो है फाइनल में नहीं पहुंच सकी। आप क्राउड पर भी इसका असर देखेंगे। कल का तो आपने क्राउड देखा था, आज क्राउड पर भी आप इसका असर देखेंगे। मेरे हिसाब से इसमें क्राउड में थोड़ी सी कमी होगी मुस्लिम की वजह से। एंड द मैच हैज बिगन। बलोच क्लब नौशकी ने मैच का आगाज किया। फौरी मुस्लिम क्लब एफसी की तरफ से प्रेशर एक्सर्ट किया जा रहा है। हम इन दोनों टीमों की बात कर रहे हैं तो ये टूर्नामेंट के लिए और यंगस्टर्स की ग्रोथ के लिए बड़ा अच्छा है आसिफ फारूकी साहब कि दो नई टीमें इस बार फाइनल में पहुंची जी हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज़बरदस्त है ये। एक तो पाकिस्तान पुलिस का मैं बताऊं कि पाकिस्तान की पुलिस की टीम ने जिस तरह जो है यहाँ पर फाइनल तक पहुंची है, एक बेहतरीन टीम है। और हज़ारा कंबाइंड आप देखें, हज़ारा कंबाइंड की जो परफॉर्मेंस रही है पूरे टूर्नामेंट में, बहुत बेहतरीन रही है। आज का फाइनल बहुत बेहतरीन होने वाला है सर। बिल्कुल, एक तरफ पिछले साल की रनर अप टीम है हज़ारा कंबाइंड, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान पुलिस की टीम है जो अभी तक का इस टूर्नामेंट को जीत नहीं पाई है। पहला साल जो हुआ था सीएम बलूचिस्तान गोल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट का, इस डायमंड जुबली सेलिब्रेशंस में वो नाम रहा था पाकिस्तान वापडा के। दूसरे साल मुस्लिम एफसी ने कामयाबी हासिल की। इस साल हमें एक नया चैम्पियन मिलने वाला है, यानी कि पाकिस्तान में सिर्फ एक या दो टीमें नहीं हैं जो कि अहलियत रखती हैं फाइनल मुकाबले खेलने की या फिर हाई लेवल पे खेलने की। काफ़ी सारी टीमें हैं, बहुत सारी टीमें जो कट गई आसिफ फारूकी साहब क्वालिफाइंग स्टेज में या फिर नॉकआउट स्टेज में, वो भी बड़ी तगड़ी थी। बहुत अच्छी टीमें कटी हैं। कराची यूनाइटेड कटी है, इसमें बहुत अच्छी टीम थी। एशिया गेम मिल की टीम बहुत अच्छी थी जो कि कट गई है। और इसी तरह पाक अफगान चमन, पाक अफगान चमन कट गई, ये बहुत अच्छी टीम थी। ओप्पो एफसी। ओप्पो एफसी, बिल्कुल बहुत सारी टीमें ऐसी हैं। आप अगर देखें, सिंध की बहुत अच्छी टीम थी, बहुत अच्छी टीम थी, उस वो कट गई है। तो हमारे पास बहुत सारी हमें टैलेंट देखने को मिला है ये। बिल्कुल, साथ साथ हम आसिफ फारूकी साहब से उस कोचिंग टीम की भी बात करेंगे जो गुज़िश्ता माह बलूचिस्तान आई थी या टैलेंट हंट करने के लिए। मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए टैलेंट हंट किया उन्होंने। कितने लड़के सेलेक्ट करने आए थे। इस दौरान फरीदुल्लाह अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते हुए 3-4 प्लेयर्स को ड्रिबल कर चुके हैं। ऑलमोस्ट गॉट अ गोल है। मोहम्मद ताहिर उधर मौजूद थे, लेकिन फरीदुल्लाह ने कहा ये पहला गोल मैं इंडिविजुअल ब्रिलियंस पे करूंगा। These guys are पास so देना good. चाहिए था, इनको चाहिए था। बाकी जो लड़के फ्री खड़े हुए थे उनको चाहिए था कि पास देते, लेकिन बहरहाल शुरू है मैच का। ये देखें आप, टाइम था इनके पास। बिल्कुल, मोहम्मद ताहिर उधर बिल्कुल खुले खड़े हुए थे। जी हाँ, बिल्कुल। कोई भी उनको मार्क करता हुआ नजर नहीं आ रहा था। मीनवाइल मोहम्मद हादी ने बॉल का कंट्रोल हासिल किया है, बैक पास किया है, यहाँ पर बेरली कनेक्शन हासिल किया निसार ने, बट अब बॉल को साइड लाइन से उठाएंगे। सर आपने बात की जब कोचेज आए थे मैनचेस्टर यूनाइटेड से, तो एक बड़ा टैलेंट यहाँ से कोयटा से जो है तकरीबन कोई 2-2.5 हज़ार प्लेयर हमारे गए थे उसमें। और वहाँ उनमें से उन्होंने 11 लड़के सेलेक्ट किए थे
तो बहुत ज़बरदस्त वो भी एक तजर्बा था, एक बहुत अच्छा काम था। और अगर इस तरह के जो है इस तरह की जो चीज़ें हैं वो आगे भी हों और दीगर सूबों में हो, तो बलूचिस्तान में और पाकिस्तान में फ़ुटबॉल इंशाल्लाह बहुत तरक्की करेगा। बिल्कुल। और लेट्स नॉट फॉरगेट आसिफ फारूकी साहब कि वो सोच के क्या आए थे, वो सोच के आए थे कि हम 3 लड़के सेलेक्ट करना चाहते हैं। 3 लड़के सेलेक्ट करने आए थे वो, बट जब उन्होंने यहाँ पर आकर टैलेंट देखा तो उनके समझ में नहीं आया कि हम 3 लड़के कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर उनने कुछ कम्युनिकेशंस की और बिल-आखिर वो 11 लड़के इधर से सेलेक्ट करके गए हैं। तो इसका इसका भी सेहरा कुछ हद तक बलूचिस्तान हुकूमत को जाता है कि यहाँ पर इस किस्म के इवेंट्स कराए गए हैं कि ये टैलेंट स्पॉट हुआ है सर। वरना गुमनामी में ये टैलेंट परफॉर्म करता रहता पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर, लोगों को अंदाज़ा ही नहीं होता कि पाकिस्तान में भी इस हद तक टैलेंट मौजूद है। बिल्कुल सर, आप देख रहे हैं कि टैलेंट को आगे लाने के लिए बलूचिस्तान में और पाकिस्तान में बहुत काम हो रहा है, चाहे वो क्रिकेट का हो, फुटबॉल का हो, मार्शल आर्ट्स का हो, कोई सा भी टैलेंट हो, उसको जिस तरह से स्पोर्ट्स में काम हो रहा है इस वक्त पाकिस्तान में, हुकूमत जिस तरह से तवज्जो दे रही है, वो जो है हुकूमत को इस पर जो है खराज तहसीन पेश करना चाहिए और उनकी कवाइशों को सराहना चाहिए मेरा ख्याल से। क्योंकि जितना आप इनको सपोर्ट करेंगे उतना जो है काम अच्छा होगा। Meanwhile, the battle is on in the middle. उमर खान इस वक्त बॉल का कंट्रोल हासिल किए हुए हैं, उन पर प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं फ़हीम। उमर खान का अच्छा इंटरसेक्टिंग पास, खतरा हो सकता था यहाँ पर, बट नपतुल अंदाज में मुस्लिम एफसी की टीम यहाँ पर फुटबॉल खेलती हुई नजर आ रही है। हिकमतुल्लाह ने बैक पास किया था अपने गोलकीपर रहीमुल्लाह को। कल ही पेनल्टी शूटआउट में मुस्लिम एफसी की टीम हज़ारा कंबाइन से हारी है। रहीमुल्लाह ने कल पेनल्टी किक आखिर में मिस की, जिसकी बदौलत हज़ारा कंबाइन ये मैच जीतने में कामयाब हुई। डिसअपॉइंटेड तो होगी मुस्लिम सर एफसी। बहुत मुस्लिम एफसी के साथ साथ क्राउड भी बहुत है, क्राउड भी जो है बहुत मायूस हुआ है। और आप देख रहे हैं क्राउड आज कम है, वरना मुस्लिम के मैच में आपको जैसे आपने कहा कि तिल धरने की जगह तक नहीं होती है। लेकिन फिर ये भी है कि अभी थोड़ा सा जो है वर्किंग टाइम है, लोग अपने कामों में मशगूल है। इंशाल्लाह हम उम्मीद करेंगे कि फाइनल में बहुत ज़्यादा रश होगा। बिल्कुल, तीसरी पोजीशन के लिए मैच हो रहा है और बहुत आसानी से ये दोनों टीमें फाइनलिस्ट टीमें हो सकती थी, बिल्कुल। क्योंकि बलोच क्लब नौशकी ने भी शानदार बहुत कारकर्दगी बहुत दिखाई है थ्रू ज़बरदस्त, आउट द बहुत बहुत टूर्नामेंट। अच्छी खेली है नोश्की। एक क्लब के हिसाब से अगर आप उनको देखें तो बहुत अच्छा खेली है। और यहाँ तक पहुँचना नोश्की के लिए, एक छोटा इलाका है नोश्की, उसके लिए बहुत बड़ी बात है कि प्रीमियर लीग की टीमों के साथ खेल रही है वो। बिल्कुल, कुछ क्लब्स का जिक्र हम यहाँ कर रहे हैं। आसिफ फारूकी की मौजूदगी का फ़ायदा उठाकर हम कुछ डिस्ट्रिक्ट्स की टीमों का भी ज़रूर जिक्र करेंगे। नाइंसाफ़ी होगी अगर हम बात नहीं करेंगे। आसिफ फारूकी साहब मीनवाइल एक बार फिर ख़तरा क्रिएट करते हुए कुदरतुल्लाह बॉल को लेके आगे बढ़ रहे हैं। आदि उन पर भरपूर प्रेशर डाल रहे हैं और वो प्रेशर काम कर गया। गोलकीपर ने सेफली बॉल को कलेक्ट किया। यहाँ पर इमरान हैं कप्तान बलोच नौशकी के, जिनका लॉन्ग पास इन नो मैन्स लैंड। रहीमुल्लाह डेंजर एरिया से बाहर आएंगे और बॉल को सेफली क्लियर करेंगे। अब टॉकिंग अबाउट डिस्ट्रिक्ट टीम्स दैट वर इन दिस टूर्नामेंट, आसिफ फारूकी साहब, हम डीएफए तुर्बत की बात करें, डीएफए जोब की बात करें, ये वो टीमें हैं जो प्री क्वार्टर फाइनल स्टेजेस तक पहुंची और दांत खट्टे कर दिए थे इन्होंने अच्छी अच्छी टीमों के। सर तुर्बत, गवादर, चागी, ये वो टीमें थी जिन्होंने बिल्कुल जो है डिस्ट्रिक्ट या बाकी यहाँ पे जो जितनी भी टीमें थी उनको एक टफ टाइम दिया। और आपने देखा कि तुर्बत की तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी। मुस्लिम से आ रही है तुर्बत में, कितने हराया है तुर्बत को? क्लब ने हराया है तुर्बत को। तो एक अच्छा जो है बड़ी टीम के साथ वो खेली है और अच्छी परफॉर्मेंस रही तुर्बत की। हज़ारा से भी उनका मैच आया, लेकिन जो है हज़ारा कंबाइंड से मेरे ख्याल से हारी है। तो एक अच्छी टीम थी डिस्ट्रिक्ट की भी, डिस्ट्रिक्ट से भी जो टीमें आई थी। तो आप देख रहे हैं कि आपको इससे अंदाज़ा होगा कि कितना टैलेंट है हमारे यहाँ। बिल्कुल, बेतहाशा टैलेंट है और अभी भी बहुत सा टैलेंट तो हमें मंजर-आम पर नज़र ही नहीं आ रहा है, क्योंकि इवन दो काफ़ी वसी पैमाने पर ये टूर्नामेंट हो रहा है और 184 टीमें इसमें शिरकत कर रही हैं। इसके अलावा और बहुत सारी टीमें थीं फारूकी साहब जो इंटरेस्टेड थी रजिस्टर कराने के लिए, बट वक्त की कमी की बिना पर या कुछ इंतजामात ना होने की बिना पर उनके एंड पर वो टीमें रजिस्टर नहीं करा पाई। बट हर साल टीमों की तादाद ही बढ़ती जा रही है और सिर्फ क्वांटिटी नहीं बढ़ रही है, क्वालिटी भी बढ़ रही है। ये सबसे अच्छी बात है। बिल्कुल, देखिए 86 टीमें तो सिर्फ क्वेटा की थी जिन्होंने क्वालिफाइंग राउंड में जो है वो हिस्सा लिया। उसके बाद 33 डिस्ट्रिक्ट थे। तो आपके सामने एक अच्छी फुटबॉल जो है लोगों को देखने को मिली है और इससे जो है लोगों के अंदर फुटबॉल का शौक पैदा हुआ है। आप देख रहे थे कि फ्लड का भी सिस्टम था। अक्सर जगहों पर जो है वो अभी भी ग्राउंड्स जो हैं उनमें पानी है, मौजूद है, लेकिन फिर भी टीमें आई और टीमों ने अच्छा खेल पेश किया। तो
ये जो है एक खुशाइन बात है बलूचिस्तान के लिए। Meanwhile, एक बार फिर बलोच नौशकी trying to score a goal here, लेकिन उनको मौका फराम नहीं किया जा रहा है मुस्लिम एफसी की जानिब से। मोहम्मद निसार एक बार फिर अच्छा क्रॉस पास डेंजर जोन में, लेकिन वहां पर डिफेंडर मौजूद। अब की बार बॉल को क्लियर करने में कामयाब हुए हिकमतुल्लाह। सेंटर लाइन पर एक बार फिर बॉल को इंटरसेप्ट किया, बट बॉल अभी भी मुस्लिम एफसी की पोजीशन में। राइट विंग की जानिब फीड किया है फरीदुल्लाह को, काफी रफ्तार के साथ आगे बढ़ते हुए आए और बॉल को साइड लाइन से बाहर फेंक दिया। सर मुस्लिम का जिस तरह से डिफेंस मजबूत है, इस तरह से इनका जो फॉरवर्ड लाइन है वो उस तरह से अटैक नहीं कर पा रही है। देखें आपने जैसे देखा कि मुस्लिम के खिलाफ कोई गोल नहीं हुआ, लेकिन फॉरवर्ड लाइन ने उसका जो है उस तरह से वो पेश नहीं किया खेल। ये वो रहीमुल्लाह की किक थी। गोलकीपर्स यूजुअली लंबी लंबी शूट्स लगाने में महारत रखते हैं और आई डोंट नो रहीमुल्लाह ने कितनी प्रैक्टिस की हुई थी पेनल्टी शूट्स की। ये बड़ा अहमियत का हामिल है ये फैक्टर कि रहीमुल्लाह को क्या प्रैक्टिस कराई गई थी पेनल्टी शूट्स सर की। रहीमुल्लाह एक अच्छे गोलकीपर हैं और अच्छे खिलाड़ियों में से इनका शुमार होता है, लेकिन बस बैड लक थी उनकी कि जो है उनसे मिस हो गई प्लेंटी। और प्लेंटी के आउट्स पे तो आपको पता है कि बहुत रिस्की होता है, कोई सी भी टीम जीत सकती है। Having said that, काफ़ी सारे नाम ऐसे थे मुस्लिम क्लब चमन में जो ये पेनल्टी किक ले सकते थे। मिराज ले सकते थे, अब्दुल काहिर ले सकते थे, असमतुल्लाह ले चुके थे, मोहम्मद ताहिर ले सकते थे। इस दौरान कुदरतुल्लाह चांस क्रिएट करते हुए अपनी टीम के लिए, लेकिन सेफली बॉल को क्लियर करने में कामयाब हुए बलोच क्लब नौशकी के डिफेंडर। कुदरतुल्लाह थ्रो इन लेंगे, जमील अहमद को पास, बॉल इंटरसेप्ट हुई। मोहम्मद हादी, हादी का बैक पास नपतुल अंदाज में, एक बार फिर बॉल वापस आई हादी की तरफ। हादी ट्राइंग टू बैटल इट आउट, फिर बैक पास, लॉन्ग पास देकर गेम में इन करना चाहा है यहाँ पर हाजी जुबैर को। हाजी जुबैर ट्राइंग टू डिसीव मिराज देयर, बट मिराज इज जस्ट टू गुड फॉर हिम। मिराज हो या उमर खान हो या फिर आपकी डिफेंस लाइन में वली खान हो, इन तीनों ने कोई गोल स्कोर करने नहीं दिया है टीमों को। सर बड़ी बड़ी इनका डिफेंस बहुत मजबूत है सर, मुस्लिम क्लब चमन का। आज देखते हैं कि नोशकी इसमें क्या करती है। नोशकी की फॉरवर्ड लाइन भी अच्छी है, देखते हैं कि आज जो है इनके खिलाफ कोई गोल होता है। ये बगैर जो है एक बार फिर मुस्लिम एफसी, जमील अहमद की लॉन्ग किक, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट डिसीविंग द गोलकीपर देयर। और इसी तरह चढ़कर और खुलकर खेलती है मुस्लिम एफसी की जी टीम, हाँ बिल्कुल। प्रेशर एग्जर्ट किए रखती है। पहले हाफ में अगर इनको गोल नहीं मिलता तो खुद भी गोल नहीं करते। ये देखें किस किस्म की कॉन्फिडेंट अटेम्प्ट्स इस वक्त की जा रही हैं। शॉर्ट कॉर्नर लिया, इस बार उमर खान की तरफ बॉल आई, उमर खान ने एक बार फिर पीछे फीड किया है। यहाँ पर हिकमतुल्लाह मौजूद है, हिकमतुल्लाह का अच्छा पास, इंटरसेक्टिंग पास था मोहम्मद ताहिर की तरफ, बट रेफरी का इशारा फाउल। बात करें तो मुस्लिम एफसी की कि अगर पहले हाफ में वो गोल स्कोर नहीं करते तो दूसरी टीम को गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी भी फराम नहीं करते हैं। काफ़ी जी हाँ बिल्कुल। कॉम्पैक्ट है इनकी डिफेंस लाइन। जी हाँ बिल्कुल, अच्छी डिफेंस लाइन है, इसमें जो है सारी क्वालिटीज़ हैं। ये देखें आप मिराज ने अब अपने बाल बांध लिए हैं, इससे पहले खुले रखे हुए थे गालिबन थोड़ा सा जी जी। उनके मुंह पे हारे थे। कुदरतुल्लाह का पास, एक बार फिर जमील, उमर खान, राइट, असमतुल्लाह, असमतुल्लाह ने सर उठाया, नपतुल्लाह पास दिया, लेकिन इमरान उसको इंटरसेप्ट करने में कामयाब हुए। कुछ मौसम की भी बात कर लेते हैं क्वेटा की, और कुछ खानों की भी आगे चल के बात जी करेंगे जी। बिकॉज दोनों चीज़ें लिंक्ड हैं। क्या शानदार इधर का मौसम रहता है फारूकी साहब। शायद वाहिद शहर है पाकिस्तान का जहाँ पर साल के एटलीस्ट 8-9 महीने स्पोर्टिंग एक्टिविटीज़ हो सकती हैं। ना बिल्कुल हो ज़्यादा सकती है। गर्मी होती है, ना ज़्यादा सर्दी सर्दी होती होती है, है। बिल्कुल जी। सही कह रहे हैं आप। मौसम बहुत ज़बरदस्त है कोयटा का। और यहाँ पे रात बड़ी जो है बेहतरीन होती है। अगर फ्लड लाइट्स हो जाएंगी तो रात को जो मैचेस हैं जून जुलाई में भी, यहाँ पे वैसे दिन में भी मैचेस होते हैं, लेकिन रात का फिर और ही रौनक होगी और ही मज़ा होगा। लोग फारिग होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्राउड आएगा। तो इंशाल्लाह हम अगली दफ़ा कोशिश करेंगे कि टूर्नामेंट जो है हम नाइट में कराएं और थोड़ा सा पहले कराएं। आपने कैसे एंजॉय किया कोयटा को, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा, आप उसके बारे में थोड़ा सा बताइए हमें। आसिफ फारूकी साहब, आई एब्सोल्युटली लव दिस सिटी। मैं तो बाकायदा मोहब्बत हो गई है मुझे क्वेटा से बिकॉज दिन में इवन दो काफ़ी
धूप निकली हुई होती है, लेकिन उसके बावजूद ठंडी ठंडी हवा चल रही होती है। दैट्स द ब्यूटी ऑफ इट। दिन ढलते ही ठंडी ठंडी हवा, खुनकी वाली हवा चलना शुरू हो जाती है। फिर क्वेटा के खाने लाजवाब हैं, यहाँ के मसाले लाजवाब हैं, यहाँ के लोग बड़े मोहब्बत करने वाले हैं। तो ओवरऑल ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहता है। इस बार एक बार फिर मोहम्मद ताहिर खतरे की घंटी बजाते हुए, जब भी इनके पास बॉल आता है ऐसा लगता है कुछ ना कुछ होने वाला है। ताहिर लड़खड़ाते हुए भी पास करने में कामयाब रहे। एक बार फिर लेफ्ट विंग से अब की बार अटैक क्रिएट करते हुए, बट अच्छी डिफेंसिबिलिटी दिखाई यहाँ पर मोहम्मद हादी ने। सर क्वेटा के खानों की क्या बात है, रोश की क्या बात है, सजी की क्या बात है, कढ़ाई की क्या बात है। और आप तो यहाँ पर आपने लोगों ने तो काफ़ी इंजॉय किया होगा। हम जो है यहाँ पे जो क्वेटा के मकामी लोग हैं, हम तो कभी मतलब अक्सर ये करते रहते हैं तो हमारा दिल नहीं भरता। आप तो कभी कभी आते हैं। बिल्कुल सही बात है। इस दौरान बलोच नौशकी की टीम फिर से कोशिश करते हुए, जुबैर कोशिश कर रहे थे लेकिन वली खान ने उनसे बॉल छीना। क्लेवर फुटबॉल देयर, बैक हील से पास दिया अब्दुल काहिर की तरफ, जो राइट विंग से बॉल को तेजी के साथ लेके भाग रहे हैं। 2-3 डिफेंडर्स को चकमा दे चुके हैं, लेकिन मोहम्मद निसार ने डेंजरस के करीब बॉल को क्लियर किया। क्या चीज़ है जो क्वेटा के खानों को अलग बनाती है, इस बारे में बात करेंगे। मीनवाइल जमील अहमद का एक शानदार पास, जो एक बार फिर मोहम्मद निसार वक्ती तौर पर क्लियर करने में कामयाब हुए। फरीदुल्ला से बॉल छीना, थोड़ा सा आउट ऑफ कलर नजर आ रहे हैं आज। और अब की बार बॉल को तेजी के साथ आगे लेके बढ़ते हुए हाजी जुबैर, थोड़ी सी अपनी उन्होंने डायरेक्शन चेंज की, बॉल को पास किया फहीम के पास। फहीम ने सर उठाया, हादी को पास किया। हादी हादी का पास खतरा हो सकता है यहाँ पर, बट मिराज कोई भी मौका फराहम नहीं करते। क्या चीज़ है जो क्वेटा के खानों को इतना लजीज बनाती है? क्या गोश्त अच्छा इस्तेमाल होता है सर या फिर मसाले अच्छे इस्तेमाल होते हैं? सर एक गोश्त अच्छा होता है यहाँ पर। क्वेटा का जो क्वेटा के जो जानवर हैं वो अक्सर जो हैं वो खुराक खाते हैं देसी। ये जैसे जो अपना जो है, ये देखें होटल्स आपको देख रहे हैं क्वेटा के, और फिर इनका खुलूस सर, क्वेटा वालों का खुलूस भी उसमें शामिल होता है। बिल्कुल, ये शावली होटल हम गए थे जब हम आए थे क्वेटा, तो क्या शानदार होटल है ये। दोपहर के वक्त कोई 60 किलो चावल इधर बनते हैं, 60 किलो गोश्त बनता है। रात के वक्त 60 किलो गोश्त बनता है। पूरा दिन 450-500 किलो गोश्त यहाँ पर बिकता है सर। देखिए ये आपका जो आप लोग ने यहाँ पे बताया, तो हमें पता नहीं था कि यहाँ पे ये सब कुछ होता है। लेकिन ये पता था कि खाने अच्छे हैं, लेकिन इतना सादा आप लोगों ने इसको जो है ना, इसको बगौर इसका जायज़ा लिया है कि कितने चावल बनते हैं, कितना गोश्त होता है, ये तो हमें सारा पता नहीं था। बिल्कुल, बड़ी मोहब्बत से इन्होंने हमें वेलकम किया और उतनी मोहब्बत से हमने इनको कवर भी किया। आप देखें यहाँ पर, नहीं अगर सर, आप गोश्त अफगानी बोटी को भी बहुत देखें तो बेहतरीन। 150 किलो अफगानी बोटी दिन में यहाँ पर बिकती है, सर ये तो तकरीबन आप 1500 सीखें। वाह, हमें तो ये पता ही नहीं है सर। हम तो खाली जाके खा के आ जाते हैं, लेकिन ये जियो हमें फराहम कर रही है मालूमात। और इनकी ये देखिए खासियत सर, ये भी रोश है, है इनका। बिल्कुल रोश है इनकी, खासियत भी ये है कि ये खुद अपना गोश्त कटवाते हैं जाकर। इन्होंने जो लस्सी भी रखी हुई है अपने पास, उसके लिए अपनी गायें इनके पास, जिसकी लस्सी बनाते हैं ये, जिससे दूध निकाल सर के। कैसी लगी आपको यहाँ की लस्सी? ओहो हो, बहुत ज़बरदस्त। ओवरऑल सर बड़ा लजीज खाने पीने का मयार है यहाँ पर। एक बार फिर मोहम्मद ताहिर खतरनाक हो सकते हैं, लेकिन इमरान ने अपनी बॉडी को लाइन ऑफ अटैक की तरफ रखा और इस अटैक को पास दिया नाकाम था, बनाया। गलत पास दिया था ये। और ये गलती इनके जो है नुकसान भी पहुंचा सकती थी। ऐसी छोटी छोटी गलतियां मुस्लिम एफसी के खिलाफ अगर कोई भी टीम करती है तो उसको नुकसान उठाना पड़ा है। एक बार फिर खतरा हो सकता है और और गोल। ये गोल। ये देखें सर, यही वो गलतियां हैं जो आप कह रहे थे, जिनका आप जिक्र कर रहे थे कि छोटी छोटी गलतियां जो है उनसे जो है मुस्लिम फ़ायदा उठाती है। बिल्कुल शानदार पास था यहाँ पर फरीदुल्ला को, मोहम्मद ताहिर को फीड किया, जिनने राइट साइड से बॉल को लेफ्ट की तरफ बहुत ही धकेला ज़बरदस्त। और आसानी के साथ बॉल को लेफ्ट साइड पे पहुंचाया गोल पोस्ट की। ब्रिलियंट गोल there by मोहम्मद ताहिर। मुस्लिम एफसी आर 1 अप। अब मजीद प्रेशर आएगा बलोच क्लब नौशकी पर। निसार का पास, साइड पास था हादी की तरफ। हादी शोइंग सम स्पीड देयर, लेकिन जबरदस्त अंदाज में फरीदुल्ला उनके लाइन ऑफ अटैक को कवर करते हुए। इमरान का पास अब की बार बॉल को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। दैट्स अ गुड डिसेंट पास निसार की तरफ। बॉल निसार का क्रॉस पास सीधा डेंजर एरिया में, लेकिन वहां मिराज शानदार पोजीशन में मौजूद। महराज हर जगह पहुंच जाते हैं, जहां पर भी जो है कोई मूवमेंट बनने लगता है तो महराज आपको वहां पर जो है
वो दीवार की तरह, सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह खड़े नज़र आते हैं। बिल्कुल, हमने तो इनको दीवार चमन का नाम दे दिया है, अच्छा, ज़बरदस्त। क्योंकि अभी तक ये किसी दीवार से कम साबित नहीं हुए हैं। इनको पास कर कर गोल करना एक मिरेकल सा बन गया है इस पूरे टूर्नामेंट में। सर, चमन जाने का इत्तेफ़ाक हुआ आप लोगों का? अभी तक चमन जाने का इत्तेफाक नहीं हुआ है हमें, बट इंशाल्लाह मौका मिला तो ज़रूर जाएंगे। चमन में के भी खाने और चमन के लोग बड़े मोहब्बत वाले लोग हैं। खाने भी वहाँ के मशहूर हैं, और फिर हमारा जो है पाक अफ़गान बॉर्डर भी है। तो आप अगर जाएँगे तो आप एन्जॉय करेंगे वहाँ पर जाके। इस पूरे खित्ते में देखा जाए तो आपको सिमिलर इन्फ्लुएंसेस नज़र आते हैं खाने पीने के। आप पेशावर की साइड पर चले जाएं, पूरा केपीके देख लें, या आप चमन देख लें, बलूचिस्तान की साइड देख लें, सिमिलर खाने पीने के इन्फ्लुएंसेस नज़र आते हैं। लेकिन क्वेटा के खाने में एक फ़र्क मुझे ये महसूस हुआ। मीनवाइल राइट विंग से अब की बार अटैक क्रिएट किया है मुस्लिम एफसी ने। वहाँ पर फरीदुल्ला पर तोल रहे थे, लेकिन उनकी तरफ बॉल नहीं आया। फ़र्क पेशावर और क्वेटा के खानों में ये है कि क्वेटा में मसालों का इस्तेमाल थोड़ा सा ज़्यादा है, पेशावर में बिल्कुल मसाले इस्तेमाल नहीं जी होते। हाँ, पेशावर वाले ज़रा ये मिर्च मसालों से ज़रा कुछ दूर रहते हैं, और हमारे जो क्वेटा के लोग हैं वो ज़रा मसालों के शौकीन होते हैं। हमारे प्रोड्यूसर साहब पीछे से कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है फुटबॉल कम और कुकिंग शो ज़्यादा हो रहा है, बट ये खूबसूरती है क्वेटा की जनाब, कि यहाँ पर आकर लोग इतना एंजॉय करते हैं। इन प्लेयर्स के लिए भी बड़ा ज़बरदस्त सर, सिनारियो है ये फारूक क्वेटा साहब। की हर चीज़ जो है, खाली खाने नहीं, क्वेटा के लोगों का आपको ने देखा होगा, लोगों का भी यहाँ पर बड़ा जो है एक मोहब्बत वाले लोग हैं, और ताउन वाले लोग हैं। बिल्कुल, चाय तो यहाँ पर लाजिम और मलजूम है। दूसरी जानिब निसार एक बार फिर राइट विंग से अटैक क्रिएट करते हुए, दैट वाज अच्छा अटैक, गुड अटैक। अटेम्प्ट्स अच्छी कर रही है अच्छी, बलोच क्लब नौश बिल्कुल की जी। टीम यहाँ पर। राइट। सर, ऐसे टूर्नामेंट आप क्या ख्याल से आप दूसरे सूबों में भी होने चाहिए, जिस तरह से गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान करवा रही है। हम चाहते हैं कि ये टूर्नामेंट जो है मज़ीद हों, दूसरे गवर्नमेंट्स भी करवाएं, पंजाब भी करवाए, और जिनका बजट भी हमसे काफ़ी ज़्यादा है। बिल्कुल सही मानों में जो बेहतरी नज़र आएगी स्पोर्टिंग एक्टिविटीज़ में और एथलीट्स को फ़रोग देने में, वो तभी नज़र आएगी जब पूरे पाकिस्तान की सतह पर इस किस्म के इवेंट्स हो रहे हों। कोशिशें गाए बगाए हमने देखी हैं, लेकिन इस लेवल की, इस मैग्नीट्यूड की कोशिशें हमने एक अरसे से होती भी नहीं नहीं देखी हैं, देखिए, सूबों की सतह पर एटलीस्ट। नेशनल गेम्स भी थोड़ा सा मुश्किलात इत्तेफाक का का शिकार शिकार रहे हैं, बिल्कुल हैं, बिल्कुल। इल्तवा का शिकार रहे हैं, डेट्स अनाउंस की जाती हैं फिर एक्सटेंड कर दी जाती हैं। पाकिस्तान के हालात भी कुछ ठीक नहीं रहे हैं। गुज़िश्ता दिनों सैलाबी सूरत हाल भी क्रिएट हुई, जिसने काफ़ी सारे लोगों को डिस्प्लेस किया। ऐसे मौके पर बहुत ज़रूरी है कि आप अपने यूथ को होप बिल्कुल ज़रूर दें। बिल्कुल सर। और पाकिस्तान में तो 65% से ज़ायद आबादी यंगस्टर्स पर मबनी है। उनको होप देने के लिए, उम्मीद देने के लिए, एक रास्ता दिखाने के लिए स्पोर्टिंग एक्टिविटीज़ लाजिम है सर। सर, अभी इससे पहले भी हमने एक टूर्नामेंट यहाँ पर करवाया था एनजीओज़ के ताउन से, स्पोर्ट डिपार्टमेंट ने। उसका मकसद भी यही था कि जहाँ पे फ्लड आए हुए हैं उन लोगों को मसरूफ़ किया जाए, ताकि वो अपनी परेशानियों से निकलें, और खेल उसके लिए बेहतरीन, आपके जो है आपके दिमाग को रिलैक्स करने के लिए बेहतरीन उसका खेल का उसमें जो है वो एक किरदार अदा करता है। फिर खेल आपको लड़ना सिखाते हैं, आपके अंदर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट डेवलप करते हैं, आपके अंदर क़ुव्वत बर्दाश्त डेवलप करते हैं, आपके अंदर एक फाइटिंग स्पिरिट, एक कंपटीशन का स्पिरिट डेवलप करते हैं। मीनवाइल फरीदुल्ला खतरनाक नजर आते हुए, इमरान की डाइविंग एफर्ट भी उनको नहीं रोक सकी। फरीदुल्ला ने सर उठाया, शानदार पास दिया ताहिर को, अच्छा वांटेड टू पास था। कनेक्ट इट फर्स्ट टाइम, लेकिन सही तरह से कनेक्शन मिला नहीं। सर, नौजवान जो है मशगूल रहेंगे, मसरूफ़ रहेंगे, तो वो मस्बत सरगर्मियों की तरफ आएंगे, मनफी सरगर्मियों से, और जो है इस तरह दूसरी चीज़ों से, नशावर चीज़ों से दूर रहेंगे। बिल्कुल, पाकिस्तान में मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ की भी हम बात करें तो उनमें एक कम्युनिटी हमें हज़ारा कम्युनिटी भी नज़र आती है। हमने कुछ पारकोर के लड़कों को भी इधर बुलाया था, वो भी आपने देखा होगा। जी जी, वो भी बिल्कुल सर। बज़ाते खुद इस वक्त अपनी एक्टिविटीज़ में मसरूफ़ हैं और हेल्दी एक्टिविटीज़ में मसरूफ़ हैं। ये सारी चीज़ें बड़ी पॉजिटिव हैं। अब एक बार फिर देखें, ओ, कोशिश की ज़रूर अच्छा। थी यहाँ पर हादी ने, बट नाकाम बना दी गई एक बार फिर। बेग योर पार्डन, दैट वाज़ आमिर। अच्छा चकमा दिया था इन्होंने ओ। मिराज को, और फिर खुद ही गिर गए। सर, हज़ारा कम्युनिटी की बात की जाए, बहुत टैलेंट है इनमें, इनकी बच्चियों में, बच्चों में बहुत टैलेंटेड है। अगर आप अभी देखेंगे हज़ारा कंबाइंड और जो पुलिस की टीम है, उसमें भी जो है हमें ज़्यादातर प्लेयर जो है वो हज़ारा जो है कम्युनिटी से मिलेंगे। तो बहुत टैलेंटेड लोग हैं, और स्पोर्ट लवर्स हैं,
और इनके अंदर सिर्फ स्पोर्ट का टैलेंट नहीं और भी काफ़ी टैलेंट है। अगर आप देखेंगे ये जो है हज़ारा अगर आप चले जाएँ उस इनके इलाके की तरफ, तो बहुत सारे लोग हैं ये इन्होंने इनमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जैसे हमारा यूथ्स भी हमारे साथ है, स्पोर्ट एंड यूथ अफेयर डिपार्टमेंट। तो इनमें कुछ लड़के हैं जो कि म्यूज़िकल बड़े अच्छे हैं, और फिर उसके अलावा जो है पेंटिंग इनके अंदर बड़ी अच्छी है, पेंट आर्ट्स वगैरह में बड़े आगे हैं ये, तो बड़े टैलेंटेड लोग हैं। ओवरऑल आपको वह बड़े ही गिफ्टेड इंडिविजुअल्स नज़र आएंगे पाकिस्तान के इस खित्ते में। हमने इतनी सारी बातें की आसिफ फारूकी साहब, हमने खाना पीना डिस्कस किया, हमने लोग डिस्कस किए। एक चीज़ हम अभी तक डिस्कस नहीं कर पाए हैं जिसके लिए क्वेटा जाना जाता है, ड्राई फ्रूट्स का शहर है क्वेटा। और यहाँ का जो मौसम है जी, वो जी। ड्राई फ्रूट्स के लिए आइडियल है। बिल्कुल, पाकिस्तान के बिल्कुल। किसी भी शहर में आप ड्राई फ्रूट्स बाहर रख दें, हुँ, वो नरम हो जाते हैं। क्वेटा में आप एक एक दो दो हफ्ता, तीन तीन हफ्ता भी बाहर रखे रहें, नरम नहीं होते। बिल्कुल, बिल्कुल इसी और तरह। क्या बात है यहाँ के ड्राई फ्रूट्स की, पिस्ते, काजू, बादाम, अलग ही जायका है सर। सर ये देखें, आप देख भी रहे होंगे स्क्रीन पे, सर ये आप सर्दियों में देखेंगे तो हर किसी की जेब में जो है आपको ये चीज़ें मिलेंगी। तो वो जो है मुट्ठियाँ भर भर के खुद भी खाते हैं और अपने साथ जो है अपने दोस्तों को भी खिलाते हैं। ये देखिए बाहर रखे हुए हैं, ये दुकानों में आपको कम मिलेंगे, बाहर ज़्यादा मिलेंगे ये। बिल्कुल, क्वेटा में आपको थोड़ा सा फ़र्क नज़र आएगा। अमूमन बच्चों की जेब में आपको टॉफ़ीज़ मिलती हैं, लेकिन क्वेटा में आपको बच्चों की जेबों में ड्राई फ्रूट मिलेगा। बिल्कुल, बिल्कुल, ये बिल्कुल आपने सही जायज़ा लिया है। कमिंग बैक टू द मैच, एक बार फिर प्रेशर एक्सर्ट करते हुए मुस्लिम एफसी की टीम, लेकिन अभी तक खतरात को टालने में कामयाब रही है नौश की क्लब की टीम। हैविंग सेड दैट, एक गोल कंसीड ज़रूर कर दिया है उन्होंने, और अब अभी तक हमने इस टूर्नामेंट में देखा है कि एक गोल की बढ़तरी भी अगर मुस्लिम एफसी हासिल कर लेती है तो ये उनके लिए काफ़ी होती है। जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि इनकी डिफेंस लाइन्स काफ़ी मज़बूत है। महराज जैसे खिलाड़ी इसमें मौजूद हैं, तो एक गोल भी इनका जो है अच्छी टीमों के लिए अच्छी टीमों के खिलाफ फिर ये गोल होने नहीं देते। लेकिन नौशकी भी जो है भरपूर मेहनत कर रही है। अच्छा पास था यहाँ पर फ़हीम की तरफ, लेकिन उसको क्लेवरली इंटरसेप्ट करने में कामयाब हुए उमर खान। बड़ी ज़बरदस्त प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ खेलते हैं मुस्लिम एफसी के प्लेयर, ज़रा सा भी मार्जिन नहीं देते, और हल्की सी भी गलती हो इस टीम के अगेंस्ट तो उसका भरपूर फ़ायदा उठाते हैं। जमील को प्री क्वार्टर फाइनल में आंख के ऊपर चोट आई थी, जी, एक जी, कट जी। लगा था, और उस वक्त से वो उस इंजरी के साथ खेल रहे हैं। बहुत ज़बरदस्त प्लेयर हैं जमील। शानदार पास, अब की बार अब्दुल काहिर की तरफ जो राइट विंग से क्रॉस देना चाहते हैंडबॉल हैं। हुआ है। डिलिबरेट हैंडबॉल नहीं था, बट फाउल जरूर दिया जाएगा मुस्लिम एफसी के हक में। बलोच नौशकी के कोच थोड़े से परेशान नजर आते हुए। इसी तरह प्रेशर एक्सर्ट करके मुस्लिम एफसी की टीम खेलती है। यहाँ से मोहम्मद ताहिर ये फ्री किक लेंगे, डेंजरस हो सकता है नौशकी क्लब के लिए। कुदरतुल्ला, फरीदुल्ला, अब्दुल काहिर, साथ साथ जमील अहमद, ये वैल्यूबल प्लेयर्स हैं मुस्लिम एफसी के जो इस वक्त डेंजर एरिया में मौजूद हैं। अब कप्तान असमतुल्ला भी डेंजर एरिया में आ चुके हैं। मोहम्मद ताहिर्स फ्री किक इज गोइंग टू बी क्रूशियल हियर। Here it comes. He wants to go straight for the goal post, but थोड़ा सा डायरेक्शन मिस कर गए। That's how it came down. कोशिश अच्छी थी इनकी, तलाश करना चाहते थे, थोड़ा सा हाइट ऊपर हो गई। क्राउड आस्ता-आस्ता आप देख रहे हैं, आ रहे हैं। बिल्कुल, मैं तो कल के मनाज़र नहीं भूलूंगा, यादगार मनाज़र थे जो कल हमने विटनेस किए अयूब स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में। इवन हमारे कॉम बॉक्स के इर्द गिर्द जहाँ पर इतने ज़्यादा लोगों की आमद-रफ्त नहीं रहती, यहाँ पर भी लोग आकर बैठ गए थे और फुल हो गया था ये पूरा एरिया। बड़ी मोहब्बत करते हैं और सब लोग बड़ा नीचे बैठे, डिसिप्लिन क्राउड था। बहुत बहुत ज़बरदस्त क्राउड में कल बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन थे। और सबसे अच्छी बात ये रही कि ग्राउंड में नहीं आए, वरना तो क्राउड का ये होता है कि वो फ़ौरन जो है ग्राउंड में आते हैं। राइट, अब की बार हादी का पास, लेकिन एक बार फिर अच्छी पोजीशन में लेके आए अपने आप को वली खान, जिन्होंने बॉल को क्लियर किया। एक बार फिर बॉल नौशकी के पोजीशन में, ट्राइंग टू डू समथिंग और द अदर। फहीम इस बार सही तरह जुबैर उस तक पहुंच नहीं पाए। आमिर भी वहां पर मौजूद थे बलोच नौशकी के लिए।
हमारा सर इसके बाद गवादर में भी प्रोग्राम है इवेंट्स करने का, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी और डिविजनल लेवल पर भी। तो इंशाल्लाह उसमें भी आप देखेंगे कि हमारा जो डिस्ट्रिक्ट्स का जो टैलेंट है वो भी आपको नज़र आएगा। उसमें क्रिकेट, फुटबॉल और बैडमिंटन, यहाँ का बड़ा अच्छा गेम है वॉलीबॉल, जिसमें जो है शूटिंग बॉल, उसको यहाँ पर जो है एक वॉलीबॉल है, एक शूटिंग बॉल है, तो बड़ा उसमें टैलेंट मौजूद है। सिब्बी में और ज़ियारत की टीमें उसमें जो है। खूबसूरत बैक पास यहाँ पर कुदरतुल्लाह को, फरीदुल्लाह की तरफ, फरीदुल्लाह ने जमील अहमद को पास किया, दैट वाज रियली रियली क्लोज। जबरदस्त कॉम्बिनेशन प्ले बनाया है यहाँ पर मुस्लिम एफसी ने। देर एक्सप्रेसिंग देमसेल्व्स। आज देखिए प्रेशर मैच नहीं है, एटलीस्ट कदर कम प्रेशर है यहाँ पर। अब्दुल काहिर ने एक बार फिर अटेम्प्ट की थी, थोड़ा सा ऊपर चले गए। तो आज सही मानों में एक्सप्रेस करती हुई नजर आ रही है मुस्लिम एफसी की टीम। कल हाँ, बिल्कुल हजारा कंबाइन ने जिस किस्म का प्रेशर मुस्लिम एफसी पर डाला था, थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड नजर आ रहे थे। इस किस्म की बॉडी लैंग्वेज थ्रू आउट द टूर्नामेंट हमने मुस्लिम एफसी की देखी नहीं थी। सही बात है। हज़ारा की टीम अच्छी थी, उन्होंने मौके कम दिए, डिफेंस लाइन उनकी मजबूत थी और फार्मर लाइन ने भी हमले किए। टक्कर की टीम थी दोनों टीमें जो हैं वो। मुस्लिम को मेरे ख्याल से पहली दफ़ा जो है इस टूर्नामेंट में जो है वो टक्कर की टीम मिली थी। हिकमतुल्लाह का पास अब की बार जमील अहमद की तरफ। जमील अहमद ने अपने राइट विंगर को फीड किया है, who gives an amazing क्रॉस पास टू कुदरतुल्लाह, बट वो ऑफसाइड हो गए। निसार का अच्छा पास राइट विंग की जानिब। यहाँ पर जुबैर मौजूद हैं। जुबैर का क्रॉस पास सीधा डेंजर जोन में, जहाँ पर नबील पर तोल रहे थे, बट एक बार फिर मुस्लिम एफसी के डिफेंडर्स ने इस बॉल को क्लियर किया। खतरा मोल लेने के लिए तैयार नहीं है यहाँ पर बलोच नौशकी की टीम। अपने कप्तान को गेम में इन किया है। इमरान ने बैक पास किया निसार की तरफ। बॉल, निसार टर्न्स अराउंड, passes it on without looking। वहाँ पर कोई सपोर्ट मौजूद नहीं था। उमर खान आए, बॉल की लाइन को कवर किया और रहीमुल्लाह की तरफ पास किया। बैक पास था। उमर खान पुशिंग ऑन मुस्लिम एफसी, लुकिंग फॉर देयर सेकंड गोल। अब की बार हिकमतुल्लाह का पास कुदरतुल्लाह के लिए। कुदरतुल्लाह लुकिंग फॉर सपोर्ट बट बॉल गंवा बैठे, बट हिकमतुल्लाह पीछे से आए और बॉल को अपने पोजेशन में लिया। अनिश, हम आपको भी देखते हैं कि आप सारे जो है खेलों के बारे में आपकी नॉलेज भी है, तो आपका अपना पसंदीदा और जो खेल आपने खुद खेला है वो कौन सा है? सॉरी सर, मैं आपकी बात नहीं सुन पाया। मैं कह रहा हूँ कि आप जिस तरह सारे खेलों के बारे में, क्रिकेट के बारे में और बॉल के बारे में हम आपको देखते रहते हैं जियो सुपर पे, क्रिकेट के बारे में भी आपकी जो है वो मालूमात बड़ी अच्छी है और आप इंटरनेशनल प्लेयरों से भी इंटरव्यूज़ वगैरह करते रहते हैं, फुटबॉल, हॉकी, हर चीज़ में। आपका अपना पसंदीदा खेल कौन सा है और आप खुद कौन सा खेल खेलते नहीं? सर पसंदीदा खेल तो मेरे काफ़ी सारे हैं। फुटबॉल भी मुझे बहुत पसंद है, बट पर्सनली क्रिकेट मैंने बहुत ज़्यादा खेली। मीनवाइल एक और हमला यहाँ पर मुस्लिम एफसी की जानिब से। मोहम्मद ताहिर लुकिंग डेंजरस बट बैक पास किया। वहाँ पर जमील अहमद मौजूद। जमील अहमद ने एक और राइट विंग को फीड किया है। एक बार फिर बैक पास असमतुल्लाह की तरफ, who goes for the hit। फरीदुल्लाह खतरनाक हो सकता है यहाँ पर बलोच नौशकी के लिए। फरीदुल्लाह, जमील अहमद and it's a goal! मुस्लिम एफसी 2, बलोच नौशकी 0। मुस्लिम एफसी यहाँ पर अपनी लीड बढ़ाते हुए लुकिंग फेवरेट्स टू गेट अच्छा दैट पास रिवॉर्ड दिया, फॉर द थर्ड पोजीशन। क्या खूबसूरत पास था यहाँ पर बहुत अच्छा फरीदुल्लाह उसको का। टच किया, अच्छा टच किया। अभी वी टॉकिंग अबाउट माय फेवरेट स्पोर्ट, तो वो क्रिकेट है लाजमी, फारूकी साहब, क्योंकि ग्रोइंग अप हमने क्रिकेट बहुत ज़्यादा खेली और बड़े जुनून और पैशन के साथ खेली। बट जब हम बड़े हो रहे थे तो हमारा दौर थोड़ा सा मुख्तलिफ था। हमारे पास इतने गैजेट्स नहीं हुआ करते थे, सेल फोन्स का दौर नहीं था। उस ज़माने में सिर्फ एक ही नेशनल टेलीविज़न आता था, और उस नेशनल टेलीविज़न पे अच्छी बात ये थी कि स्पोर्टिंग एक्टिविटीज़ काफ़ी चलती रहती थी, मुख्तलिफ इवेंट्स की हाईलाइट चलती रहती थी, तो हम वो देखते रहते थे। हमारे पास टाइम इतना होता था कि हम वो देख देख के बड़े हुए, तो तमाम खेलों से लगाव होता चला तो गया। आपने नाइट टूर्नामेंट्स खेले होंगे कराची में, रोड पे जो होते थे। टेप बॉल ऑफ वो बेतहाशा खेले, और इस जुनून के साथ खेले कि उन रोड्स पे खेलते हुए 2 बार आंखों की लेजर सर्जरी हो चुकी है डाइवे मार मार के। ओह अच्छा, इतने शौकीन। जुनूनी जुनूनी थे नहीं, हम। नहीं थे।
आई थिंक पाकिस्तान में बहुत जुनून मौजूद है मुख्तलिफ स्पोर्टिंग एक्टिविटीज़ का। एक चेंज यहाँ पर होने जा रहा है। आमिर बाहर आएंगे और उनकी जगह यहाँ पर इन किया जा रहा है आज़ाद को। देखना होगा कि ये एंटर होकर आज़ादी के साथ खेल पाते हैं या नहीं खेल पाते हैं, बिकॉज़ मुस्लिम एफसी की टीम मौका नहीं फराम कर रही है। बहुत फ़ायदा है फारूकी साहब, इस किस्म के इवेंट्स अगर टीवी पर आते रहे ना तो आप पूरी एक जनरेशन को मोटिवेट करते हैं। बिल्कुल, मीनवाइल बिल्कुल, बिल्कुल। मोहम्मद ताहिर खूबसूरत अंदाज में ड्रिबल करते हुए जमील अहमद आए, खतरनाक हो सकता है, लेकिन जो फर्स्ट टच था वो थोड़ा सा ज़्यादा अग्रेसिव हो गया। मोटिवेट करने का सबसे बिल्कुल, तरीका इस बिल्कुल इस सही इस कह रहे हैं। ग्राउंड में भी हमने देखा, छोटे छोटे बच्चे अच्छी बात है। आकर अपने वालिदैन के साथ आए हुए हैं और मैचेस को एंजॉय कर रहे हैं। ये आगे 4-5 सालों में जाकर हमें यहीं पर खेलते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल इसी तरह है। हमारे दौर में भी इसी तरह होता था कि जैसे ही जो भी टीवी पे जिस जैसे क्रिकेट का वर्ल्ड कप हो रहा है तो क्रिकेट लोग खेलने लगते थे, हॉकी का हो रहा है तो हॉकी का शौक बढ़ जाता था। जिस चीज़ को देखते थे, फुटबॉल का कोई इवेंट हो रहा होता तो फुटबॉल का शौक बढ़ जाता था। आज भी उसी तरह है। बिल्कुल, we just showed you what happened, और नबील नदीम गुल इनफैक्ट क्यों इस वक्त नीचे गिरे हुए हैं, उनको थोड़ी सी मेडिकल असिस्टेंस दी जा रही है। थोड़ी सी हाई किक थी जो उनके सीने पे लगी। हमारे जो डीजी साहब हैं वो खुद भी अच्छे क्रिकेटर हैं। मैंने खुद भी जो है फर्स्ट क्लास भी क्रिकेट भी खेली है और उसके साथ साथ कराची में बहुत नाइट टूर्नामेंट खेले जिन दौर में हम पढ़ रहे थे। 1-2 साल में कराची में पढ़ा हूँ, तो वहाँ पर नाइट क्रिकेट बहुत खेली है। तो क्यों ना हमारा जियो के साथ एक मैच हो जाए। सर इंशाल्लाह टाइम ज़रूर निकालेंगे और ज़रूर खेलेंगे, बट कोई हम गैप अपने आए। व्यूअर्स के लिए ये भी इंफॉर्मेशन दे दें कि जैसे ही आज ये फुटबॉल टूर्नामेंट ख़त्म होगा, कल से हम आपके लिए हॉकी टूर्नामेंट लेके आने वाले हैं। सेकंड सीएम बलूचिस्तान गोल्ड कप हॉकी टूर्नामेंट इस वक्त अयूब स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जारी है। कल जी हाँ। से उसकी लाइव ट्रांसमिशन भी हम आपके लिए लेके आएंगे। उसके साथ साथ कुछ यहाँ के मलबूसात की भी बात कर लेते हैं। दस्तार कितनी खूबसूरत लगती है, आपने भी ये ये दस्तार तो तो नहीं है दस्तार नहीं ये? है, तो इमामा है। ये तो सुन्नत है। लेकिन यहाँ पे जो लोग पहनते हैं पगड़ी, जो दस्तार उसको कहते हैं, बलोच अलग कल्चर की अलग है और फिर पश्तून कल्चर की अलग है। इसी तरह जो है हमारे लोग हैं, ये देखें मलबूसात है, ख़वातीन के बड़े मलबूसात हैं यहाँ पे। ये ख़वातीन की, और ये कारीगरी जो हाथ से होती है, ये बड़ी ज़बरदस्त कारीगरी है। इसमें बड़ी मेहनत लगती है। ये एक जोड़ा जो है आपको इसमें 6-6 महीने और साल लग जाता है बनाते हुए। बिल्कुल, और अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये आपको बहुत सस्ते दामों में मिल जाएगी तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं क्योंकि है, इसमें ऐसा नहीं है। मेहनत होती बहुत है। बहुत मेहनत ये होती है इसमें। हाथों से बनाए जाते हैं, इनको बनाने में जैसे फारूकी साहब कह रहे हैं बहुत टाइम लगता है, तो फिर ये वैल्यूएबल भी उसी हिसाब से होते बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। एंड दे लुक एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपको क्वेटा के मुख्तलिफ बाज़ारों में नज़र आएंगी फारूकी साहब, और जितने भी लोग क्वेटा आए वो इन बाज़ारों का रुख करें। दे आर सेफ, बड़े ही गुंजान आबाद हैं। एक और बात क्वेटा की फारूकी साहब, आप दिन में किसी वक्त भी बाहर निकल जाएं, आपको बाजार भरे हुए नजर जी आएंगे। हाँ, बिल्कुल। बहुत बहुत रौनक वाला बहुत शहर रौनक है। वाला शहर है सर, बहुत रौनक वाला शहर है कोयटा। और इस शहर की खुसूसियत ये है कि मौसम, मलबूसात, खाने, ये सारी चीज़ें इस शहर को जो है एक नया जो है एक अच्छा एक लुक देती हैं, एक अच्छा जो है इसको मुनफरिद करती हैं तमाम इलाकों से। बिल्कुल, अगर आप वेकेशंस के लिए कहीं जाना चाहते हैं, क्वेटा इज़ द परफेक्ट सिटी फॉर इट। चाहे आप मौसम के एतबार से बात करें, खाने पीने के एतबार से बात करें, शॉपिंग के एतबार से बात करें। मीनवाइल ज़ुबैर एक बार फिर ख़तरे की घंटी बजाते हुए, वो बस वो घंटी लेकिन दूर दूर से ही बजती है, और जैसे ही घर के करीब आते हैं उनका रास्ता रोक लिया जाता है। मुस्लिम एफसी डिफेंडर्स मेक श्योर ऑफ दैट कि उनको बिल्कुल मौका ना दिया जाए और ख़तरे को टाला जाए। मैनेज टू डू दैट वंस अगेन। एक बार फिर लॉन्ग पास दिया है, वहां पर फरीजुल्लाह मौजूद, जिनके पास इतना रूम नहीं था, उसके बावजूद उन्होंने अटेम्प्ट की। काफ़ी चढ़ के खेल रही है अब जो है मुस्लिम एफसी। नोशकी को अंडर प्रेशर रखा हुआ है, 2 गोल कर चुकी है। मुस्लिम एफसी की यही टीम हम पिछले 2-3 सालों से देखते आ रहे हैं। इट वुड बी इंटरेस्टिंग टू सी कि जो इनकी अगली लॉट आ रही है उसमें कैसे प्लेयर्स होंगे, बिकॉज एक फुटबॉलर का प्राइम कुछ कुछ सालों का ही होता है। सर चमन में जो है काफ़ी टैलेंट मौजूद है। फ़ुटबॉल वहाँ का मेन स्पोर्ट्स है और वहाँ पर जो है लोग शौकीन हैं फ़ुटबॉल के। अगर आप फ़ुटबॉल का कोई लोकल टूर्नामेंट भी होता है तो उससे जो है क्राउड से भरा हुआ होता है ग्राउंड। बिल्कुल, और इसी बात को मद्देनजर रखते हुए पाकिस्तान भर के मुख्तलिफ क्लब्स चमन से टैलेंट हंट भी कर रहे हैं। इस बारे में बात करेंगे। मीनवाइल एक और
अटैक लॉन्च किया था यहाँ पर मुस्लिम एफसी ने। अभी वी टॉकिंग अबाउट टैलेंट हंट्स, तो पोपो एफसी के पास कुछ चमन के बच्चे मौजूद हैं। एक 10 साल का चमन का लड़का पोपो एफसी के साथ उनके डगआउट में था। पोपो एफसी का भी पूरा जो एक निज़ाम है वो बड़ा ज़बरदस्त है। पाकिस्तान भर से टैलेंट को स्काउट करते हैं, अपने पास हॉस्टल में ठहराते हैं, उनको लॉजिंग खाना पीना थ्रू आउट द ईयर प्रोवाइड करते हैं और उनको ग्रूम करते हैं। इस किस्म के क्लब्स पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं। बहुत सर बहुत फ़ायदेमंद है। इससे जो है बच्चों में शौक भी पैदा होता है। देखते हैं बच्चे देखते हैं कि भाई फलाने बच्चे को जो है इस तरह से ले जाया गया है और उसको जो है ट्रेनिंग दी जा रही है, तो दूसरे बच्चों के अंदर भी शौक पैदा होता है खेलने का और उनके अंदर भी आगे बढ़ने का जो है जज्बा पैदा होता है। एक और अच्छी फिर काविश है। उन बच्चों के माँ-बाप को भी सलाम है। आई हैव सेड दिस बिफोर एज़ वेल। एक 10 साल के बच्चे के माँ-बाप अगर अपने बच्चे को किसी और शहर भेज रहे हैं, पूरा साल किसी हॉस्टल में रहने के लिए, ताकि उसकी स्किल्स को डेवलप किया जा सके, ये बहुत बड़े दिल की बात है सर। बड़ी बड़े दिल की बात है। जी हाँ, माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि उनके बच्चे जो हैं वो आगे बढ़ें और मुल्क को कौम का नाम रोशन करें। तो एक अच्छी जो है उनको मौके अगर इस तरह से मिलें, तो मैं समझता हूँ कि लोग माँ बाप अपने बच्चों को भेजेंगे। एंड दैट्स द परफेक्ट एज फॉर एथलीट्स एज वेल, कि अगर आप 9, 10, 11, 12 साल की उम्र के बच्चों को इस किस्म की प्रमोशन और इस किस्म का कंपटीशन देते हैं। हमने एक 16 साल का बच्चा भी देखा पोपो एफसी की जानिब से, जिसको ग्राउंड में उतारा गया। उसने मैच भी खेला, समद नाम था उसका, और वो भी बड़ा फुर्तीला और बड़ा ही एनर्जेटिक हमें नज़र आया। ये पाकिस्तान का फ्यूचर है। बिल्कुल सर, यही एज होती है खिलाड़ियों की, बच्चों की, कि उनको ग्रूम किया जाए। जैसे आपने क्रिकेट में भी देखा होगा। खतरा हो सकता है यहाँ पर, खुद जाना चाहिए था यहाँ पर जमील अहमद को, बट उन्होंने बैक पास किया फरीदुल्लाह को, जो बड़ी तेजी के साथ भागते हुए आ रहे थे, बट डिफेंडर ने उनका रास्ता काटा। जुबैर का पास फहीम की तरफ। आपने पिछले साल देखा था वो क्रिकेट का भी एक बच्चा था आजकल पीसीबी में, उसका नाम मेरे ख्याल से आपको पता है, आसिफ नाम है उसका शायद। तो वो बच्चा भी जो है अभी वहाँ पीसीबी के जो है कैंप में उसको बुलाया है। 13 साल का बच्चा है और अच्छा टैलेंटेड बच्चा है। देखिए अब उसका। बिल्कुल हमारी कोशिश थी कि हम उनसे भी मुलाकात करें, बट फॉर्चुनेटली फॉर हिम अनफॉर्चुनेटली फॉर अस, जी हाँ। वो पीसीबी के कैंप के लिए गए हुए थे। और ये भी बड़ा खुशाइंद है पीसीबी की तरफ से कि यंगस्टर्स को स्पॉट करके अपने पास बुलाया जा रहा है, उनको ग्रूम किया जा रहा है। इसी तरह पाकिस्तानी स्पोर्टिंग कल्चर में बेहतरी आती जाएगी। मीनवाइल वली खान थ्रो इन लेने के लिए तैयार। हियर इट कम्स, कलेक्टेड बाय हिकमतुल्लाह, जिनका लॉफ्टेड पास सीधा फरीदुल्लाह के पास, सपोर्ट मौजूद। फरीदुल्लाह गेट्स द बॉल हिमसेल्फ। थोड़ी सी जल्दबाजी की फरीदुल्लाह ने यहाँ पर, बट कुदरतुल्लाह अच्छी पोजीशन पर मौजूद थे। काफ़ी क्लोज प्रॉक्सिमिटी में गेम हो रहा है। बॉल को कंट्रोल करने में नाकाम रहे यहाँ पर हाजी जुबैर, बट फाउल ज़रूर हासिल किया। अच्छा स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नज़र आ रहा है इस वक्त जी ग्राउंड पे। हाँ, ग्राउंड में बहुत अच्छा है। और आपने देखा होगा भी हमारे जो क्रिकेट के यहाँ से बलूचिस्तान से एक लड़का है वाहिद बंगुलजई, बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। बिल्कुल बलूचिस्तान के लिए अब्दुल वाहिद बंगलजई ने एज एन ओपनर काफ़ी अच्छी इनिंग्स भी खेली, और उनकी ही अच्छी इनिंग्स की बदौलत बलूचिस्तान की टीम ने नेशनल टी20 में अच्छी परफॉर्मेंसेस भी परफॉर्मेंस दिखाई। दिखाई बिल्कुल। उन्हीं के साथ एक हमारे पशीन का बच्चा भी है जो विकेट कीपर है, मेरे ख्याल से उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, हबीबुल्ला है उसका नाम या इसी तरह का कोई नाम है। हबीबुल्ला, हबीबुल्ला, तो वो भी बहुत अच्छा लड़का है, बहुत अच्छा टैलेंट है। वो विकेट कीपर इनफैक्ट दैट्स बैट्समैन है। हसीबुल्ला। हसीबुल्ला, हसीबुल्ला, हबीबुल्ला तो हमारे वुशु के वुशु के हैं। जी हाँ, चैंपियन जी है। हाँ, हसीबुल्ला। सर अगर बच्चों को मौके मिलेंगे, खिलाड़ियों को मौके मिलेंगे तो वो जो है आगे आएंगे। बिल्कुल अपॉर्चुनिटीज़, इंफ्रास्ट्रक्चर, और फिर साथ साथ उनको कॉन्फिडेंस देना, ये सब हमारी जिम्मेदारी है। बिल्कुल। हम सब स्टेक होल्डर्स हैं। हम इनको प्रमोट करेंगे, हम इनको सपोर्ट करेंगे, तो पाकिस्तानी टैलेंट में कोई कमी नहीं है कि वो दुनिया भर पे राज कर सके। मैं आपको बताता चलूँ कि हसीबुल्ला और वाहिद मंगुलजई को स्पोर्ट डिपार्टमेंट ने बड़ा ताउन किया था जब ये अंडर 19 खेलने जा रहे थे। इनको जो पूरे किट बैग्स जो हैं वो दिए गए थे और इनको कहा गया था कि आपको जहाँ भी मुश्किल होगी इंशाल्लाह महकमा खेल आपके साथ खड़ा होगा। एक बार फिर मोहम्मद ताहिर अपने आप को शानदार पोजीशन में लाते हुए टर्न्स अराउंड विद द बॉल, ही इज ड्रिबलिंग इट परफेक्टली, लुक्स गुड। बैक पास किया कुदरतुल्लाह को, वहां पर फरीदुल्लाह मौजूद, अपने सीने पर बॉल को रोकी, लेकिन सही तरह से कंट्रोल नहीं कर पाए। ताहिर के पास अभी भी बॉल, खतरा टला नहीं है।
बार बार प्रेशर एक्सर्ट करते हैं बलोच नौशकी की डिफेंस लाइन पर। अब की बार वली खान का पास असमतुल्ला की तरफ, असमतुल्ला से हिकमतुल्ला से कुदरतुल्ला का बैक पास वली खान की तरफ, वली खान का लॉफ्टेड पास, जमील अहमद वहां पर तोल रहे हैं लेकिन जमील अहमद बॉल को कनेक्ट नहीं कर पाए। बॉल फिर भी फरीदुल्ला के पास आए लेकिन बिलाखिर उनसे छिना। कुछ बात हॉकी टूर्नामेंट की भी कर लेते हैं। इस साल हॉकी टूर्नामेंट के फॉर्मेट में भी कुछ तब्दीली आई है। पिछले साल हमने डिपार्टमेंट्स की टीम और क्लब्स की टीमें भी देखी थी हॉकी टूर्नामेंट में। इस साल इसको थोड़ा सा चेंज किया गया और स्टेट लेवल तक रखा गया है, विच इज़ अ गुड थिंग बिकॉज स्टेट्स की दो दो टीमें इस कंपटीशन में शिरकत कर रही हैं, यानी कि एक तरह का लेवल होगा और उसी लेवल पर फिर मुकाबले हो रहे होंगे। जी हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि आप जब डिपार्टमेंट्स को डालते हैं तो डिपार्टमेंट्स की टीमें क्योंकि वो तैयारी के साथ आती हैं और उनको जो है ना वो सूबों को 10-10 गोल देती हैं, उनसे जो है उनके अंदर एक शौक की कमी हो जाती है कि यार हम इतना कमज़ोर खेल रहे हैं। अब एक ही लेवल की टीमें हैं जिसमें जो है तमाम सूबों की दो दो टीमें ली ली हुई हैं, और उसमें फिर अच्छे लड़के भी आपको नज़र आ रहे हैं, क्योंकि आपको पता है बलूचिस्तान से शकील अब्बासी के बाद और वो हमारे दूसरे जो हीरो हैं जो कि इसके टीम के कैप्टन भी थे, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, लेकिन उनके बाद फिर खिलाड़ी नहीं निकले। अब इससे मौका मिलेगा यंगस्टर को कि आगे आके हॉकी खेलने का और उसके बाद जो है अपनी आगे लेवल पर जाने का। बिल्कुल, लेट्स नॉट फॉरगेट जो स्टेट लेवल्स की टीमें होती हैं और इसमें जो बॉयज़ परफॉर्म करते हैं इनको फिर डिपार्टमेंट्स भी देख रहे होते हैं जी और हाँ, स्काउट बिल्कुल। कर रहे होते हैं। अच्छा क्रॉस पास था यहाँ पर कुदरतुल्ला का, वहाँ पर कनेक्ट करना चाहते थे। अब ताहिर भी मौजूद थे, जमील अहमद भी मौजूद थे, दोनों ही कनेक्ट नहीं कर पाए। बहुत सारे जो स्टेट लेवल के प्लेयर्स हैं, आप देखें हॉकी स्टेडियम के शानदार खूबसूरत मनाजिर भी आपको दिखा रहे हैं। दो हॉकी स्टेडियम है, एक पुराना हॉकी स्टेडियम है और एक वो है जो रिसेंटली तैयार किया गया है। The new one looks, wow, it looks beautiful, looks like a gem in the middle. हॉकी ग्राउंड में आपने देखा होगा यहाँ पर जो है अभी सहूलत है नाइट मैच की, लेकिन अभी भी हम चाह रहे हैं कि इसमें और लाइट्स में इजाफा करें ताकि अच्छे जो है ना अच्छी लाइट्स हों और अच्छा खेल देखने को मिले। तो हमारा इंशाल्लाह इरादा है कि हम एक जो है अगले महीने या एक महीने के बाद जब यहाँ पे मौसम थोड़ा सा और तब्दील होगा, थोड़ी सी सर्दी होगी, तो हम यहाँ पे हॉकी का एक नाइट टूर्नामेंट भी करवाएं। Right. As far as flood lights are concerned, फुटबॉल स्टेडियम के लिए भी आपके जी हाँ, प्लान्स चल रहे हैं मैंने फ्लड आपको लाइट्स बताया। के। सर मीनवाइल एक मिनट एक्स्ट्रा टाइम अलॉट किया गया है क्योंकि अलॉटेड टाइम खत्म हो चुका है जी। जी, हमारा है प्लान है इसका। मैंने आपको पहले भी बताया कि जैसे हम ग्राउंड्स के ऊपर इसके ऊपर शेड लगाना का भी हमारा प्रोग्राम है और उसके साथ-साथ जो है लाइट्स का भी है। तो इंशाल्लाह अगला गोल्ड कप जो चौथा गोल्ड कप होगा उसमें आप देखेंगे कि जब जियो सुपर इसकी लाइव कवरेज के लिए आएगी तो इंशाल्लाह लाइट्स में हम मैच करवाएँगे साथ इंशाल्लाह। साथ एक और चीज़ भी हम वाज़ेह कर दें, ये हुकूमत बलूचिस्तान की डायमंड जुबली सेलिब्रेशंस का आखिरी इवेंट है। इसके बाद भी जो हॉकी का इवेंट होने वाला है वो डायमंड जुबली सेलिब्रेशंस का नहीं है, लेकिन ये गोल्ड कप जारी रहेंगे। ये रवायत सर बरकरार रहनी ये चाहिए, बहुत रहेगी सर ज़रूरी है। इंशाल्लाह। ये हमारे जो मिनिस्टर साहब ने उन्हें जितने भी खेलों की रिवायत डाली हैं, वो इंशाल्लाह अब रुकेंगी नहीं। जी, जी, जितनी भी तारीफ़ की जाए मिनिस्टर फॉर स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स अब्दुल खालिक हज़ारा की वो कम है। जो इस पूरे सिनेरियो को ओवरसी करते हैं, ख़ास तौर पर डीजी स्पोर्ट्स दुर्रादशी बलोच साहब जिस मोहब्बत से यहाँ पर मौजूद होते हैं, जिस मोहब्बत से, जिस इंटरेस्ट से वो मैचेस को देखते हैं, वो वाक़ई में बहुत ज़्यादा खुशाइंद है। कभी-कभी हमारी एनर्जी डाउन हो रही होती है, तो हम उनकी एनर्जी से एनर्जी हासिल कर जी, लेते हैं। दुर्रा साहब बहुत ही एक ऑफिसर भी एक अच्छे हैं और एक अच्छे इंसान भी हैं। काम करने का उनके साथ मज़ा आता है। एक तो आपको फ्री हैंड देते हैं कि आप जो है जैसे चाहें आप काम करें। वो कभी भी ये नहीं कहते कि आप जो है ऐसे करो। आप कहते हैं वो बताओ किस तरह करना है, किस तरह से ये अच्छा हो सकता है, मज़ीद किस तरह से अच्छा हो सकता है। आप खुल के राय देते हैं। इसी तरह हमारे जो सेक्रेटरी साहब हैं इसाक जमाली साहब, वो भी भरपूर ताउन करते हैं। बिल्कुल, इसके साथ मुस्लिम एफसी और बलोच नौशकी के दरमियान इस तीसरी पोजीशन के मैच के पहले हाफ का इख्तिताम हुआ चाहता है। मुस्लिम एफसी लीडिंग इन दिस मैच 2-0। काफ़ी क्लियरली मुस्लिम एफसी का अपर हैंड रहा है इस पूरे मैच में फ्रॉम द फर्स्ट विसल टिल द विसल ऑफ द फर्स्ट हाफ। मुस्लिम एफसी की टीम ने पैदर पे हमले जारी रखे बलोच नौशकी के गोल पोस्ट पर और दो कामयाबियां समेटने में कामयाब हुए।
इस बॉल का जिक्र हमने अभी तक नहीं किया है। कस्टमाइज बॉल्स बनाई गई थी इस टूर्नामेंट के लिए एंड दे लुक एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। दैट वाज द फर्स्ट अटेम्प्ट दैट केम फ्रॉम द फीट ऑफ फरीदुल्लाह बड़े एनर्जेटिक नजर आए। फरीदुल्लाह का ही पास था जिसकी बदौलत मोहम्मद ताहिर अपने लेफ्ट लेग से ये गोल स्कोर करने में कामयाब हुए। बलोच नौशकी की तरफ से कोशिश तो जरूर की गई लेकिन हर कोशिश को नाकाम बनाते हुए नजर आए। मिराजुद्दीन शानदार खेल पेश किया आज एक बार फिर मिराजुद्दीन ने। उसके बाद हमले जारी रहे मुस्लिम एफसी की जानिब से। पैदर पे हमलों के बाद गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट करने में कामयाब हुए। जमील अहमद ने अपनी टीम के लिए दूसरा गोल स्कोर किया। स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स का एक खूबसूरत हाफ टाइम स्कोर आपके सामने। मुस्लिम क्लब चमन 2 बलोच नौशकी 0। You are watching this match live from